नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है तो उसका इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रॉ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट A इज इक्वल टू IA और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं A इज इक्वल टू AI। तो देखिए इसमें मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, A इज इक्वल टू IA, ये हम रॉ ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं और कॉलम के लिए A इज इक्वल टू AI। अब दोनों में मेन बात क्या है, ये हमारा जो A की जो मैट्रिक्स की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे I मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो A मैट्रिक्स जो भी दी हो XYZ कोई भी मैट्रिक्स हो तो इसको हमको सबसे पहले बनाना रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट सभी हमारे क्या होती हैं 1 1 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं हमारे 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कंसेप्ट यही याद रखना है, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमको क्या करना है 1, इसकी हेल्प से इसके ये दोनों एलिमेंट हम 0 0 बनाएंगे। आफ्टर दैट सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों एलिमेंट को 0 करना है। देन थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है इसको हमको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से ये वाले एलिमेंट्स को हमको 0 करना है। यही कंसेप्ट होता है जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो उसमें भी यही करना है। यहाँ पे जो A की वैल्यू है और यहाँ पे I की वैल्यू है, तो ये A को किस में कन्वर्ट करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3। यस, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 17 है। A मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2 0 -1, सेकेंड रो का एलिमेंट है 5 1 0 और थर्ड रो के एलिमेंट है हमारे 0 1 एंड 3। तो हम इसको भी रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो जब भी हम रॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो वी राइट हम लिखेंगे क्या, इसको A इज इक्वल टू IA। यहाँ पे सबसे पहले हमको A मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2 0 -1, देन 5 1 0 0 1 3 और यहाँ पे I मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। तो फर्स्ट मैंने आपको स्टेप क्या बताई है, फर्स्ट स्टेप है हमारी जो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसको हमको 1 बनाना है। ठीक है, तो ये 2 दिया हुआ है तो नीचे वाले एलिमेंट से प्लस या माइनस करके ये तो 1 करने में थोड़ी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे सिंपल ऑपरेशन होता है जो भी नंबर दिया है उसी से फर्स्ट रो को आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 चेंजेस टू 1/2 R1 मीन्स R1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन लिखते हैं हम। चलिए फर्स्ट रो को ऑपरेशन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड रो में कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो में एलिमेंट ऑपरेशन यूज किया हमने कि R1 को डिवाइड करना है 2 से या फिर मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। चलो करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई करो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 और ये -1/2। यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करो, 1/2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 देन 0 और ये 0। तो देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 1। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट हमको जैसे ये 5 और 0 दिया हुआ है इनको करना है 0 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे कि ये 5 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 1, तो फर्स्ट रो में हम 5 को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या कर देते हैं, सेकंड रो में माइनस कर देते हैं। तो ऑपरेशन क्या बनेगा R2 चेंजेस टू R2 -5 टाइम्स ऑफ R1
मीन्स R2 जो रो है उसमें से 5 टाइम्स हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। अभी मैं ऑपरेशन कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, R2 में। मीन्स R1 और R3 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहा, तो R1 और R3 दोनों को एज इट इज मैं लिख देता हूं। तो ये 1/2 0 0 0 0 1 A। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 में। फर्स्ट रो में 5 का मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस करना है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 - 5 0। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 5 0 होगा, 1 - 0 1। देन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 आएगा, 0 में से माइनस करेंगे -5/2 तो +5/2। चलिए यहाँ पे ऑपरेशन यूज करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 0 - 5/2 -5/2। देन इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 और ये 0। तो देखिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए रॉ के, लेकिन मेरे जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, कॉलम वाइज। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 1 आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है मींस A22 प्लेस का जो एलिमेंट है इसको हमको 1 करना है। तो देखिए ये ऑलरेडी 1 है। अब ये ऑलरेडी 1 है तो क्या करेंगे, अब हम ऑलरेडी 1 है तो इसको चेंज करने की जरूरत तो है ही नहीं। अब डायरेक्टली इसकी हेल्प से इसका ऊपर वाला एलिमेंट मींस 0 और ये 1, इन दोनों को 0 करना है। तो ये एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में से R2 को क्या करते हैं माइनस, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है सेम 1 1 है। तो मेरा ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 चेंजेस टू R3 - R2। अभी मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, R3 को चेंज कर रहा हूँ। मीन्स R1 और R2 को कोई चेंज नहीं कर रहा, तो R1 और R2 दोनों को हम एज इट इज लिख देंगे 1 0 -1/2। देन 0 1 5/2 0 1 5/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 0 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -5/2 1 0 एंड A। चलिए ऑपरेशन यूज करते हैं, R3 - R2 0 - 0 0 1 - 1 0 3 - 5/2 3 - 5/2 जब हम करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 - 5/2 मींस 1/2। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारे पास 1/2। जो ऑपरेशन हम एलएचएस में अप्लाई करते हैं वही आरएचएस में करते हैं। चलिए R3 - R2 मींस इससे इसको माइनस करना, 0 - 5/2 मींस ये जाएगा हमारा +5/2 0 - 1 -1 देन 1 - 0 1। ओके, ये स्टेप समझ में आ गई। अभी मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हुए, सेकंड कॉलम के भी। अब थर्ड कॉलम के लिए यहाँ पे A33 प्लेस वाला जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। मींस 1/2 को हमको 1 बनाना है। तो सिंपल तरीका है 1 बनाने के लिए, अपॉन में 2 है, 2 को क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस R3 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ R3 मींस R3 को मैं हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए करते हैं 1 0 -1/2 0 1 5/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 0 0 -5/2 1 0। अभी मैंने जिनमें ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना उनको ऐसा कर ऐसा लिख लिया। अब जिसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ उसमें उसको चेंज करता हूँ मैं। R3 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ R3 मीन्स इसमें मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना है, 0 0 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 -2 एंड 2। ओके, अब देखिए 1 आ गया। अब इसी की हेल्प से हम इनको 0 करेंगे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को। तो देखिए इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स R1 चेंजेस टू R1 - 1/2 ऑफ
R3। देखिए माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज ये -1/2 है, तो ये प्लस का 1/2 लेंगे तभी ये 0 होगा। तो हम चेंज कर रहे हैं R1 को। तो देखिए अभी मैं इसमें दो ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा, अभी तक मैं सिंगल सिंगल ऑपरेशन लगा रहा था हर एक स्टेप में, अभी मैं कितने ऑपरेशन यूज करूंगा, दो ऑपरेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो दो ऑपरेशन यूज करूंगा तो मैं एक एक स्टेप वाइज करता हूं। मेरे को R3 में तो कोई चेंज नहीं करना, तो R3 0 0 1 मैंने एज इट इज लिख दिए, और RHS में भी लिख लेता हूं 5 -2 2। मैंने LHS और RHS के R3 दोनों ऐसे कॉपी कर दिए। ठीक है, अब पहले मैं R1 में ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, R1 + 1/2 R3 मींस 1, और इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। देन 0 में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 0 + 0 0, इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। यही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1/2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5/2, और इससे ऐड करेंगे तो 1/2 + 5/2 6/2 मींस 3। इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा -1, और 0 + -1 क्या आएगा हमारा -1। 2 में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, 0 + 1 आएगा हमारा 1। ठीक है, अभी मेरा R1 आ गया। अब मेरे को इस वाले एलिमेंट को भी 0 करना है, तो मैं सेकंड ऑपरेशन और यूज कर रहा हूं इसको 0 करने के लिए। अब किसको चेंज करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू। अब R2 को किस तरीके से चेंज करूं, तो इसमें मेरे को 5/2 को मल्टीप्लाई करके इससे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ये 5/2 है और ये क्या है 1, तो 1 में 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आएगा, और इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो ऑपरेशन क्या होगा, R2 चेंजेस टू R2 - 5/2 R3। चलो 5/2 को मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो 0, 5/2 को मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 1, 5/2 को मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5/2 को मल्टीप्लाई करो तो मीन्स 25/2, तो ये आएगा हमारा 25/2, और ऊपर वाले में ऐड करना है मीन्स -5/2 में इसको करना है मेरे को ऐड, तो कितना आएगा, ये LCM 2 हो जाएगा, -5 + 25 20/2 मीन्स क्या आएगा हमारा, सॉरी इसको करना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2 और ये -25/2, इससे इसको मेरे को क्या करना था सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा -30/2 मीन्स -15। देन नेक्स्ट 1, इसमें 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -5, और मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 मीन्स क्या बचेगा मेरा 6। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा, 0 - 5 क्या आएगा हमारा -5। तो आई होप ये स्टेप समझ में आ गई। तो ये हमारा बन गया I = ये जो स्टेप, ये जो टर्म बनी मैट्रिक्स, ये क्या लाई हमारी A इनवर्स और ये A। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स = 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। So this is the inverse of दिस मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स ये है और A मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, सारी स्टेप्स याद रखना आप। सबसे पहली बात तो ये A मैट्रिक्स है, इसको टारगेट क्या है मेरा, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना है, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको मेरे को 1 बनाना है, और इसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 करूंगा। ऑपरेशन उसी तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से कि ये टर्म्स क्या हो जाए मेरी 0 हो जाए। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये, इसको 1 बनाना है। अगर 1 बन रहा है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा तो पहले 1 बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से इसका ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करना है।
मीन्स जो LHS में बनेगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और RHS में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी जिस मैट्रिक्स में, वो कहलाएगी हमारी A इनवर्स। ठीक है, तो इसमें एक बात और याद रखना, जब भी आप रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं A इक्वल टू IA लिखोगे, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू AI। दोनों में एक डिफरेंस हो रहा है कि जब आप रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे जो आंसर्स आते हैं वो हमारे कॉलम वाइज टर्म्स आती है, और जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो ये रॉ वाले एलिमेंट्स बनते चलेंगे सीक्वेंस वाइज, मीन्स 1 0 0 इस तरह से बनेंगे। अभी हमारे बन रहे थे 1 0 0। तो आई होप आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना आ गया होगा। चलिए अब मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 11वीं में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स जिनमें n एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, n से रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स n कोई भी नंबर हो सकता है। उस कंडीशन में क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते थे, बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 पेज नंबर 98, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉस्ट, फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स हैं कॉस थीटा साइन थीटा, सेकंड रॉ में एलिमेंट्स दिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए ये हमको प्रूव करना है, तो वी विल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन की जो मेथड थी उसके लिए हमने सॉल्व करना सीखा था। जो भी कोई टर्म दिया उसको हम Pn सपोज कर लेते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए। इस तरीके से स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 के लिए ट्रू आता है, 2 के लिए ट्रू आता है, फिर हम एक बीच में कोई टर्म मान लेते हैं k के लिए, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर k के बाद कोई नेक्स्ट टर्म तो होगी, तो वो क्या होगी k+1, तो k+1 के लिए भी सॉल्व करते हैं। मीन्स इससे ये पता चलता है अगर कोई k कोई वैल्यू है तो उसके आगे वाली जो भी वैल्यू +1 करके उस पर भी वेरीफाई हो रहा है, मीन्स ये n की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है, अभी मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये 2 और 3 वाली स्टेप्स हमको नहीं लिखनी। ठीक है, वो हमने 11वीं क्लास में लिखी थी, n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर डैश करके किसके लिए माना था, k के लिए माना था। अभी डायरेक्टली हम किसके लिए सपोज कर लेते हैं, डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर k के लिए और फिर k+1 के लिए। तो फर्स्ट वी विल लेट Pn, सबसे पहले तो Pn सपोज करेंगे, Pn सच दैट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा देन माइनस sin n थीटा एंड cos थीटा cos n थीटा। ये मैंने Pn सपोज कर लिया। अब इसी को प्रूव करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, मीन्स इसमें n की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो ये आएगा हमारा a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू cos n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos थीटा बचेगा, सिर्फ यहाँ पे भी sin थीटा माइनस sin थीटा देन cos थीटा, मीन्स a रेज़ टू पावर 1 मीन्स a, तो a की वैल्यू जो दी है वही की वही आ रही है, मीन्स ये टर्म ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे P1 मीन्स n की प्लेस हमने क्या लिखा 1, P1 इज ट्रू। ओके, इसी तरीके से 2 के लिए करते थे, अब हम डैश में लगा के सिमिलरली डायरेक्टली मानेंगे, सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू
के। ठीक है, डायरेक्टली n इज इक्वल टू के के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। ठीक है, आफ्टर दैट हम किसके लिए करेंगे, के तक लिख लिया हमने, अब किसके लिए करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस वन। n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दिस फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। मीन्स यहाँ पे k है, k की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, k प्लस वन। तो RHS का जो रिजल्ट है उसमें भी k की प्लेस पे क्या आना चाहिए, k प्लस वन। तो हम ये प्रूव करना है, ए रेज टू पावर k प्लस वन इज इक्वल टू कॉस k प्लस वन थीटा साइन k प्लस वन थीटा माइनस साइन k प्लस वन थीटा देन कॉस k प्लस वन थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो इसका हम LHS ले लेते हैं, LHS लिया मैंने, ए रेज टू पावर k प्लस वन। आप फॉर्मूला जानते हो, एक्स रेज टू पावर m प्लस n क्या होता है, एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n। मीन्स इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं पावर को, तो ए रेज टू पावर k इंटू ए। तो ए रेज टू पावर k की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। ये मैंने ए रेज टू पावर k की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। अब a की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को पहले से ही आता है क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये रॉ के एलिमेंट्स का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। तो कॉस के थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन के थीटा एंड साइन थीटा। फर्स्ट रो का भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो साइन के थीटा कॉस थीटा। ओके, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं अब फर्स्ट कॉलम से, मीन्स इन दोनों टर्म का साइन के थीटा कॉस थीटा। देखिए माइनस है और इसमें भी माइनस है तो माइनस साइन ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या लिखेंगे, प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कॉस के थीटा कॉस थीटा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। मीन्स ये हमारा कॉस ए कॉस बी, ए की प्लेस पे क्या है के थीटा और बी की प्लेस पे क्या है थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा कॉस ए प्लस बी मीन्स के थीटा प्लस थीटा। तो मैंने थीटा लिया कॉमन तो के प्लस वन थीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही टर्म बन रही है, टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है फॉर्मूले में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाली टर्म बन रही है। ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या का, साइन ए प्लस बी का। तो ए की वैल्यू क्या है के थीटा और बी की वैल्यू क्या है थीटा, वही हम थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा साइन के प्लस वन थीटा। ओके, देखिए माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सेम टर्म बन रही है, मीन साइन ए प्लस बी मीन साइन के थीटा प्लस थीटा और थीटा लिया कॉमन तो के प्लस वन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन मीन कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी वही थीटा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन थीटा। तो देखिए इसका LHS लेके चले और RHS के इक्वल
आ गया, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हैंस बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। आई थिंक आपको ये स्टेप्स और ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, उनको भी हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आर 0 1, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 0 0, सो दैट इनसाइड द ब्रैकेट ai plus ba whole raised to power n, this is equal to a raised to power n I plus n a raised to power n minus 1 ba. Here the I is the identity matrix of order 2 and n is a natural number, means n belongs to capital N। इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है और इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे या शो करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर k के लिए सपोज कर लेते हैं और k+1 हमारी फाइनल स्टेप होती है जिसमें हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो देखिए मैंने ये जो टर्म दी हुई है इसको Pn सच दैट ai plus ba whole raised to power n इज इक्वल टू, ये जो टर्म दी थी वो मैंने लिख ली। सबसे पहले मैं इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर रहा हूं, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे तो जहां पे भी इसमें n लिखा हुआ है इस टर्म में सभी जगह मैंने n की प्लेस पे 1 रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे LHS RHS इक्वल आ रहा है, मींस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जब आप 2 के लिए सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए तो LHS RHS इक्वल आएगा। ये वाली टर्म्स हमको सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम डैश डैश लगा के सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k वाली स्टेप लिखेंगे। n इज इक्वल टू k वाली स्टेप पे क्या करते हैं, जो भी हमारी टर्म दी हुई है उसमें n की प्लेस पे k रिप्लेस कर देते हैं और मानते हैं कि n इज इक्वल टू k ट्रू है, ठीक है। फाइनल जो स्टेप होती है हमारी, फाइनल स्टेप क्या होती है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो मैंने लिखा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो जो मैंने Pn सपोज किया था इसमें n की प्लेस पे सभी में क्या लिख दिया, k प्लस 1। अब देखिए ये दोनों टर्म को मेरे को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं LHS लेकर चलूंगा और RHS के इक्वल लेकर आऊंगा। तो मैंने पहले LHS ले लिया और LHS में पावर क्या दी, k प्लस 1। इस पावर को मैंने ब्रेक कर लिया, दो पार्ट में लिख लिया। तो ai प्लस ba होल रेज़्ड टू पावर k इंटू ai प्लस ba पावर 1। पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस स्टेप का आंसर हमको ये लेकर आना है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये वाली जो टर्म दी हुई है ये हमारी कौन सी है, pk वाली टर्म है जिसका रिजल्ट ये आया हुआ है। तो ai प्लस ba होल रेज़्ड टू पावर k की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। तो क्या है हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू है a रेज़्ड टू पावर k i प्लस k a रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 b a मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट टर्म क्या है, ai प्लस ba, ai प्लस बी ए। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़्ड टू पावर k प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे a की पावर k है और यहाँ पे क्या है a, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, i इंटू आई स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज़्ड टू पावर k i मल्टीप्लाई बाय b a प्लस, नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, k a रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 b a इंटू a i प्लस, नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो k a रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 b a इंटू b a। ओके, मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब देखते हैं a रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 i स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अगेन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मींस ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी आई के। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, प्लस ए रेज़्ड टू पावर के आई इंटू बी ए
प्लस, अब यहां पर देखते हैं हम के ए रेज टू पावर के माइनस 1 इंटू ए, बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे ऐड, तो बचेगा क्या ए रेज टू पावर के बी ए आई। नेक्स्ट स्टेप हमारी प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी इंटू बी, बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, तो इसको मैं रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आता ही है कि रॉ का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से, तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 0 प्लस 0 0, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये भी 0 आएगा, देन सारे मल्टीप्लिकेशन क्या आएंगे 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स, तो ये वाली टर्म हमारी डायरेक्टली क्या हो जाएगी 0, तो ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस, नेक्स्ट देखिए इन दोनों टर्म्स को देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ए रेज टू पावर के दोनों में कॉमन है, ए रेज टू पावर के ले लिया मैंने कॉमन, देन बी ए ये भी कॉमन है, बी ए, देन आई इज ऑल्सो कॉमन, तो बचा क्या, यहां से बचा 1 और यहां से बचा के, देन नेक्स्ट स्टेप इज ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी नल मैट्रिक्स आई है 0 आई है, मींस ये 0 मैट्रिक्स टोटल हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट टर्म ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं के प्लस 1, बिकॉज मेरे को आरएचएस में कह दिया के प्लस 1। नाउ देखिए ए रेज टू पावर के इंटू बी ए, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम मैट्रिक्स आती है, मींस प्रॉपर्टी पड़ी है ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, ओके, तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ये 0, तो दिस इज इक्वल टू आरएचएस LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लिखेंगे क्या, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन AI प्लस BA होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n I प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 BA इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल किया है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। चलिए अब कोई डिफरेंट तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज से। सो नाउ डियर स्टूडेंट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 3 - 4, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 1 - 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट रो का एलिमेंट दिया 1 + 2n - 4n, सेकंड रो का एलिमेंट है n और 1 - 2n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा है ऑलरेडी, इनिशियल जो स्टेप्स होती है वो मैंने पहले से लिख ली। वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये टर्म हमको प्रूव करनी है, उसको मैंने माना लेट n इज इक्वल टू, ये टर्म सपोज कर ली, पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, मींस LHS और RHS दोनों में n की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देंगे, तो a की वैल्यू आई हमारी ये, तो ये सेम दी हुई है, मींस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से डैश लगा के मैंने सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट 2 मान लिया, ओके। अब नेक्स्ट हमारी जो फाइनल स्टेप होती है उसमें क्या करना रहता है, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए सॉल्व करना रहता है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें n की प्लेस पे k + 1 मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब मेरे को ये वाले टर्म इसके इक्वल लेकर आना है, मींस मैंने पहले LHS लिया है, LHS क्या है, a रेज़ टू पावर k + 1, a रेज़ टू पावर k + 1 को मैं a रेज़ टू पावर k * a के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो a रेज़ टू पावर k की जो वैल्यू है ये मैंने यहां पर रिप्लेस कर दी,
देन वैल्यू ऑफ ए जो क्वेश्चन में गिवन थी वो भी रिप्लेस कर दी। मींस अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मींस ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 + 6k, देन इसका मल्टीप्लाई से होगा तो -4k। ये फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया। सेकंड करते हैं हम, ये -4 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 - 8k, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा तो +4k। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 3k, देन ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा +1 - 2k। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के एलिमेंट से करेंगे। मींस ये -4k, देन ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो -1 + 2k। ये अभी मल्टीप्लीकेशन कर लिया, लेकिन इसको अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो अरेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करके देखें तो किस फॉर्म में आ रहा है। देखिए पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसको 3 + 2k 6k - 4k। अब यहाँ पे क्या बचा -4, देन -8k + 4k -4k, देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3k - 2k k + 1, देन यहाँ पे क्या बचना है हमारे पास -4k + 2k, मींस बचा -2k - 1। ओके, ये स्टेप अभी मैंने लिख ली। अभी इनको अरेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू आरएचएस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे k + 1 है और ये वाली टर्म भी k + 1 है, मींस ये एलिमेंट हमारा सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा है, 3 को मैंने लिखा 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस का फॉर्म दिया है तो 1 + 2 + 2k में ब्रेक कर लिया मैंने। तो अभी k कॉमन लूंगा, सॉरी 2 कॉमन लूंगा तो ये वाली स्टेप आ जाएगी। देन नेक्स्ट यहाँ तो डायरेक्टली -4 कॉमन आ ही रहा है तो क्या हो जाएगा 1 + k। देन नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 - 2k + 1। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे करा -1 दिया हुआ है तो मेरे को 1 प्लस और 1 माइनस करता हूँ, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -2k - 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस स्टेप में 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया +1 दिया है आरएचएस में, तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा k + 1। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे -4 है ही, इनको अरेंज करके लिख लिया k + 1। देन नेक्स्ट स्टेप ये k + 1, यहाँ पे देखिए 1 माइनस, देखिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा k + 1। तो देखिए जो हमारा LHS था, सॉरी जो RHS था वो LHS को सॉल्व किया तो RHS के इक्वल आ गया। हियर LHS = RHS। तो लास्ट में फिनिशिंग लाइन क्या लिखेंगे हम, hence the given result is true for n = k + 1 by principle of mathematical induction given result is true। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ गए होंगे। अब देखिए एनसीईआरटी की जो मिसलिनियस 3 एक्सरसाइज है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप उनको ट्राई करना, सॉल्व करके देखना। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार।